श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी के रखा जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी। देखिए, हिंदी विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे कवित्री, छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी का शीर्षक है हिमालय से। तो महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। आधुनिक युग की मीरा इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर के कॉलेज में अध्यापक थे और माता सरल हृदया धर्मपरायण महिला थी। महादेवी वर्मा जी बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि बालिका थी और बचपन से ही माँ से रामायण, महाभारत आदि की कथाएं सुनने रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। ये प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का देहांत हो गया। इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी कोई रुचि नहीं थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी और कला साहित्य साधना पर रविंद्र कवींद्र का प्रभाव पड़ा। कुछ वर्षों तक महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या भी रही। दर्शन, संगीत, चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति पद पर भी आसीन रही। इनका देहावसान 1987 ईस्वी को हो गया। ठीक है, तो जन्म 1907 ईस्वी और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई। इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, शांतगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा तथा हिमालय। निहार महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें 47 गीत संकलित हैं। साहित्य को इनकी देन मुख्यतः एक कवि के रूप में है, किंतु इन्होंने प्रौढ़ गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा को सजाने, संवारने तथा अर्थ गंभीर प्रदान करने में जो योगदान किया है वह भी प्रशंसनीय है। तो इसमें है पद्यांश 1। हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत पहाल। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। बरसा जाती रंगीन हास।
शैली बनता है इंद्रधनुष। परिमल मलमल जाता बतास। परागहीन तू हिम निधान। तो इसमें सर्वप्रथम आप हेडिंग देंगे पद्यांश। शुरू का 2 शब्द लिखेंगे, हे चिर, तू हिम निधान। फिर हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ ध्यान से सुनिए। तो महादेवी वर्मा जी छायावादी कवित्री हैं और इनकी एक कविता है हिमालय से। इस कविता में हिमालय की महानता, उसकी कठोरता, कोमलता आदि गुणों का वर्णन की है। संदर्भ में आप लिखेंगे कि इस प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के हिमालय से नमक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। तो संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के हिमालय से नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। फिर हेडिंग आप देंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद्य में हिमालय की महानता का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस पद्य में हिमालय की महानता का वर्णन किया गया है। प्रसंग के बाद हेडिंग देंगे व्याख्या। अब व्याख्या ध्यान से सुनिए। कवित्री कह रही हैं कि हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, वर्षा जाति रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। व्याख्या हेडिंग देंगे, इसमें आप लिखेंगे कवित्री कह रही हैं कि
हे महान हिमालय, तुम प्राचीन काल से ही महान रहे हो और आज भी अपनी महानता को बनाए हुए हो। तुम्हारे बर्फ से आच्छादित पर्वत चोटियों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो उस पूरे पर्वतीय क्षेत्र में तुम्हारी रंगीन हंसी फैल गई है। शैली बनता है इंद्रधनुष तथा तुम्हारे पर्वत शिखरों पर जमी हुई बर्फ ऐसी लगती है जैसे मानो तुम अपने सिर पर इंद्रधनुष के रंग की सुंदर गोल पगड़ी बांध रखे हो। परिमल मलमल जाता बतास तथा शीतल और सुगंधित हवा फूलों की सुगंध लिए हुए तुम्हारे शरीर को स्पर्श करके उसके अंदर अर्थात तुम्हारे अंदर मादकता का संचार करना चाहती है, लेकिन इन सब चीज़ों से तुम्हारा कोई लगाव नहीं रहता है, पर रागहीन तुम ही मृतान। इसलिए हे बर्फ के खजाने तुम महान कहे जाते हो। इसलिए हे बर्फ के खजाने तुम महान माने जाते हो। ठीक है, व्याख्या एक बार फिर ध्यान से सुनिए। कवित्री महादेवी वर्मा जी हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई कह रही हैं कि हे महान हिमालय, तुम प्राचीन काल से ही महान रहे हो और आज भी अपनी महानता को बनाए हुए हो। तुम्हारे बर्फ से आच्छादित पर्वत चोटियों पर जब सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे पर्वतीय क्षेत्र में तुम्हारी रंगीन हंसी फैल गई है या तुम्हारे रंगीन हंसी की बरसात हो गई है तथा तुम्हारे पर्वत शिखरों पर जमी हुई बर्फ़ पर जब सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती हैं तो जैसे लगता है कि तुम अपने सिर पर सुंदर इंद्रधनुष के रंग की गोल पगड़ी बांध रखे हो तथा शीतल और सुगंधित हवा फूलों की सुगंध लिए हुए तुम्हारे शरीर को स्पर्श करके तुम्हारे अंदर मादकता का संचार करना चाहती है, अपने स्थान से विचलित करना चाहती है, आकर्षित करना चाहती है। लेकिन हे बर्फ के खजाने, इन सब चीज़ों में तुम्हारी कोई आसक्ति नहीं रहती है, अर्थात इनसे तुम्हारा कोई लगाव नहीं रहता है। इसीलिए तुम महान माने जाते हो। ठीक है, इसके बाद आप हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य को ध्यान से सुनिए। इस पद्य में हिमालय की महानता और उसके वैराग्य का वर्णन किया गया है। काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1 में आप लिखेंगे कि इस पद्य में हिमालय की महानता और उसके वैराग्य का वर्णन किया गया है। नंबर 2, इस पद्य की भाषा सरल, सुबोध, खड़ी बोली है। नंबर 2 में लिखेंगे इस पद्य की भाषा सरल, सुबोध तथा खड़ी बोली है। नंबर 3, इस पद्य की शैली चित्रात्मक तथा भावात्मक है। या इस पद्य में चित्रात्मक तथा भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। नंबर 4, इस पद्य में शांत रस है। 4 में आप लिखेंगे इस पद्य में शांत रस है। नंबर 5, इस पद्य में
अतुकांत मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। इस पद्य में अतुकांत मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। नंबर 5, इस पद्य में माधुर्य गुण है। नंबर 6 में लिखेंगे कि इस पद्य में माधुर्य गुण है। और नंबर 7 में आप लिखेंगे इस पद्य में रूपक तथा मानवीकरण अलंकार है। ठीक। 6वें नंबर पर आप लिखेंगे कि इस पद्य में रूपक तथा मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। तो यह रहा छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी का हिमालय शीर्षक से पहला महत्वपूर्ण पद्यांश। और अब शेष हम लोग कल पढ़ेंगे। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद।